सो वेलकम फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमारा लास्ट सेशन रहा है मंडे एंड थर्सडे, हमारा ये स्पेशल सेशन होता है, उसमें हमने क्या क्या कवर किया और उससे आगे अब हम क्या कवर कर रहे हैं। हम डेली कोई ना कोई अच्छा टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक की डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं और वो डिस्कशन इतना डिटेल होता है कि आप ऑनेस्टली उसको देखेंगे, समझेंगे तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग भी कर पाओगे। और लर्निंग तो ये है ही, और ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है हमारा। तो हमने सीखा मेटावर्स एडवांस क्लास के अंदर, हमने बहुत सारी चीजें सीखी। सॉरी, एडवांस क्लास तो आज हम लेंगे। हमने सीखा था सुपर क्लास के अंदर। सॉरी, यस, काफी लोग एंटर कर रहे हैं अभी सिस्टम के अंदर, तो मैं कोहोस्ट से सभी से ये चाहूंगा कि इनको आप जो है एंट्री कराएं सभी को। चलिए, वो प्रेजेंटेशन शायद आई थिंक वो प्रेजेंटेशन मिस हो गई है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। विद्रा टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो मेरी खुद की फर्म है, जैसा कि पता है आप सब लोगों को, 18 प्लस ईयर्स से मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता हूं और ब्लॉकचेन डेवलपर और ब्लॉकचेन एजुकेटर की तरह मैं पिछले 7 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूं। और आप सब लोग मुझसे काफी सालों से, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरा ये जो एजुकेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये आप लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इसमें अप टू डेट बने रहने के लिए हमारा ये एक प्रयास है। और बहुत ही यूनिक सा कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, और एक ऐसा कलेक्शन जो आपको आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वहां पे कितना बड़ा बिजनेस पैदा कर सकते हो खुद अपने एक रूम में बैठ के। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है, आज हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, डिफरेंट शेप ऑफ मेटावर्स सीखेंगे। तो मेटावर्स का ये हमारा लास्ट सेक्शन है और हमारे 2 सेक्शन टोटल हो चुके हैं। इससे पहले मेरी वीडियोस आप चेक कर सकते हो जाके, अगर किसी को फॉलो अप लेना है तो वीडियोस को जाके आप मेरे चैनल पे जाके सारी चीजें लर्न कर सकते हो। तो ये लास्ट चैप्टर है और एक कंक्लूजन है, और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में मेटावर्स आपके लिए क्या चीज लाने वाला है। सो बने रहिए। अभी भी आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं इस स्पेशल सेशन में, स्पेशल क्लास में कहूंगा यहाँ पे, जो हमारी मंडे थर्सडे होती है, तो आप इनवाइट कर सकते हैं। हम इसमें वीआर, एआर एंड एक्सआर सीखेंगे, मेटावर्स प्रोटोकॉल्स को इंटरफेसेस को सीखेंगे, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वेब 3.0 क्या है, गेमिंग टेक्नोलॉजी, मेटावर्स टोकन सीखेंगे, मेटावर्स गेम्स हमें यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। वीआर मींस वर्चुअल रियलिटी। फ्रेंड्स, वर्चुअल रियलिटी, जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है कि एक ऐसी रियलिटी जो दिखने में रियलिटी है लेकिन वर्चुअल है। तो वर्चुअल रियलिटी एक लेटेस्ट सुरेश सर, टेक्नोलॉजी। आपने पीपीटी यदि शेयर किया तो पीपीटी की स्क्रीन आ नहीं रही था। पीपीटी की स्क्रीन नहीं आ रही सर? अच्छा, सॉरी, दोबारा से शेयर करता हूँ सर, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। अब विजिबल है सर? यस सर। थैंक यू संजीव जी। सो वर्चुअल रियलिटी यूज केसेस क्या है वर्चुअल रियलिटी के? गेमिंग, एजुकेशन, जैसे मेडिकल, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, बिजनेस, ये सब यूज केसेस है। वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, बाकी मैं बता चुका हूं बहुत सारा इसके बारे में। वर्चुअल रियलिटी में ये होगा कि आपको लग रहा है कि यस, आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आपको एक सर्जरी की ट्रेनिंग लेनी है और लाइव सर्जरी की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप कैसे ले पाओगे? तो जो लाइव सर्जरी जो आपका थिएटर होगा, उसके अंदर क्या होगा कि उसको मेटावर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा, मेटावर्स रूम बने दिया जाएगा और बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, जो जैसे वीआर हेडसेट्स वगैरह होंगे, जिन्हें आप पहनोगे और आप अपने घर पे उस रूम से कनेक्ट हो जाओगे। और उस रूम से कनेक्ट होने के बाद आप अपने आप को वहां प्रेजेंट फील करोगे। आपको लगेगा कि यस, ये बॉडी आपके सामने है और ये सर्जरी आपके सामने हो रही है, यू आर प्रेजेंटेड हियर। सो
ऐसे ही मिलिट्री के केस में होगा, ऐसे इंजीनियरिंग के केस में होगा। और सपोज आपको इंटरटेनमेंट की बात करूं तो आपको लगता है कि यस आज बेंगलोर में मैच हो रहा है, मुझे मैच देखने जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया, बट मैं मैच का एंजॉय कैसे लूं, तो वहां पे जो मेटावर्स रूम क्रिएट होगा उस स्टेडियम का, तो मेटावर्स की टिकट आप बाय करोगे और आप कनेक्ट हो जाओगे उससे, और आप फील करोगे कि यस आप उस फील्ड में हो, आप वहीं पे बैठे हुए स्टेडियम में, आपके सामने ये प्लेयर्स हैं और ये पूरे ऑडियंस बैठे हुए हैं, ये आप फील करोगे। तो ये वर्चुअल रियलिटी होगी, ये मेटावर्स होगा। सो जब वर्चुअल रियलिटी की बात आती है, वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जहां पे आप वीआर हेडसेट्स यूज करते हो, जो जिनसे आप रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करते हो, और भी बॉडी के काफी सेंसर्स आप यूज करते हो, जिसमें कुछ कंपनीज के मैं नाम आज लेना चाह रहा हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं कि इनको आप किस तरीके से इन हेडसेट्स को आप यूज करोगे और कहां से इन्हें बाई करोगे और ये दुनिया कैसे होने वाली है। तो ओकुलस क्वेस्ट, वर्जो, वॉल्वे, वी प्रो 2 और मानस ग्लव्स, टेस्ला सूट, ये सारे मींस कंपनीज के नाम हैं। और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि अगर हमारे पास एजुकेशन होती है तभी हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पे जाते हैं और अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करूंगा, और अपनी कंप्लीट स्क्रीन मुझे शेयर करनी पड़ेगी, तभी मैं चीजों को आपको क्लियरली दिखा पाऊंगा। सो सबसे पहले हम ओकुलस क्वेस्ट को सर्च करते हैं कि ये कंपनी क्या क्या चीज हमें प्रोवाइड कराती है। मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी एंट्रीज आती हैं, जितने भी आ रहे हैं लोग क्लास में, उन्हें आप एंटर करते रहिए। सेशन बहुत शानदार जाने वाला है, धीरे धीरे आप एंटर कर पाओगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको सस्ते वीआर जो है हेडसेट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है ये डिवाइसेस दिखेंगे। ये डिवाइसेस सारे यूज होते हैं आपका मेटावर्स में, वर्चुअल रियलिटी में। तो क्योंकि मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, मेरी वीडियोस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ बता चुका हूं ऑलरेडी इन चीजों के बारे में। आज मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आपके बेनिफिट की चीजें क्या क्या है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेरे जो कलेक्शन है वो चीजें आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वर्जो, यस वर्जो मेरे लिस्ट में होना चाहिए। वर्जो, यस चलिए, वर्जो अभी लिस्ट में मेरे को नजर नहीं आ रहा। ओकुलस मैंने ले लिया, मैं वॉल्वे दिखा रहा हूं आपको। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और वॉल्वे इंडेक्स टीम के नाम से आते हैं। ये मतलब हाई क्वालिटी जो सेंसर्स अगर आपको बाई करने हैं, परचेज करने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इनका भी बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें एंटर कर रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो आपको दिखाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी रखूंगा। वीवे, वीवे को हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर दिखा रहा हूं मैं आपको। वीवे के बहुत अच्छी अच्छी किट आती है, फुल किट देता है ये वीवो प्रो 2 के, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस किट है ये। तो आपको रेट्स भी दिख रहे होंगे, काफी हाई रेट्स है इनके। तो इट मींस ये टेक्नोलॉजी बहुत 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 ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है। मेटावर्स की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख लिया है और 12 खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फेसबुक की। फ्रेंड्स 12 खरब डॉलर। एचपी भी इस कंपनी की लिस्ट में है, एचपी का भी बहुत सारे जो है यहाँ पे डिवाइसेज आते हैं। सो वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक बार डिटेल में फिर से बताना चाहूंगा। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है एक ऐसी रियलिटी जो वर्चुअल है। इट मींस आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो दूसरी दुनिया में, मशीन्स के थ्रू आप दूसरी दुनिया में अपने आप अपनी प्रेजेंस रख पाते हो। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के बाद आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। सो डिफरेंस क्या है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में?
ये वर्ड हो सकता है आपके लिए न्यू हो, लेकिन ये न्यू वर्ड्स नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आने वाले टाइम में आप डेली बेसिस पे यूज करोगे। सो इसमें वर्चुअल रियलिटी और एआर में क्या फर्क है? एआर के जो डिवाइसेस हैं कॉस्टली होते हैं, और एआर के डिवाइसेस बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं, और एआर में आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट में ही चले गए, आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भी आपको फील होता है, आपको पता होता है, और आप वहीं पे बैठे बैठे आप जो है वर्चुअल दुनिया को एंजॉय कर पाते हो। यस, ये एआर है, और एआर में भी ये सारी कंपनीज जो है ऑलरेडी इस फील्ड में, ये जो कंपनी मैंने आपको बताई थी, ये सारी कंपनीज एआर डिवाइसेस भी आपको प्रोवाइड कराती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से हाइब्रिड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें मतलब वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड्स का भी। इन टॉपिक्स को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये केवल मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। ऐसे ही एक एक्सआर होता है, एक्सटेंडेड रियलिटी, जो वीआर, एआर और एमआर, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन होता है, इन सारे फीचर्स को यूज करके जो नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड एक्सआर, एक्सटेंडेड रियलिटी। फ्रेंड्स, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट से मेटावर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें मेटावर्स पिरामिड को समझना होता है। हमारे मेटावर्स पिरामिड अगर समझ में आ गया तो इट मींस हम इसको पूरी तरीके से समझ गए हैं और हम इसमें अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो मेटावर्स पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। मेटावर्स की दुनिया जब क्रिएट होती है तो क्या क्या कंपोनेंट्स आपको चाहिए होंगे, मींस उसमें होंगे, वो ये मेटावर्स पिरामिड आपको बता रहा है। सबसे नीचे की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जहां पे कोई भी एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, मेटावर्स की जो दुनिया होगी वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगी, ब्लॉकचेन बेस्ड होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो जो सबसे पहले वो है इथीरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, कोई भी आपका ब्लॉकचेन लेयर हो सकती है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। और वेब 3.0 मींस वेब 3.0 इंटरनेट का लेटेस्ट जो इवैल्यूएशन है, लेटेस्ट जो वर्जन है, दैट इज वेब 3.0, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो वेब 3.0 मींस ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट। तो ये हमारा सबसे नीचे की लेयर में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो दैट इज कॉल्ड टोकन लेयर, जैसे एक्सी, सैंड, माना, मतलब जितने भी सारे टोकन्स होते हैं वो टोकन किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे होते हैं। मींस हर मेटावर्स प्लेटफॉर्म का आजकल आपने देखा होगा अपने टोकन्स होते हैं इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि वर्चुअल लैंड परचेज करने के लिए, गेम परचेज करने के लिए, या एनएफटीज परचेज करने के लिए। तो इट मींस उनका अपना एक टोकन होता है। सो इसको बोलते हैं टोकन लेयर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी? सबसे पहले तो होगा ब्लॉकचेन होगा एक, उसके बाद एक टोकन होगा, उसके बाद लैंड लेयर। लैंड लेयर का मतलब जहां पे ये अलग से, जरूरी नहीं है कि हर जो मेटावर्स है वो लैंड लेयर के साथ हो, तो अगर लैंड है वहां पे तो लैंड लेयर यहाँ पे अलग से होगी, जैसे सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रल लैंड जो वर्चुअल लैंड प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी और बहुत सारी एनएफटीज हो सकती हैं उस मेटावर्स में, तो वो जो फोर्थ लेयर होगी दैट इज अदर एनएफटी लेयर, जिनको एनएफटी एसेट्स बोलेंगे। और उसके बाद आपका रोल स्टार्ट होता है। मींस आप किसी भी मेटावर्स प्लेटफॉर्म से जब इंटरेक्ट करोगे तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट से आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। वो चीज हम यहाँ पे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से इंटरेक्शन होना पड़ेगा, उसके टोकन से, उस प्लेटफॉर्म के अपने टोकन से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, उसकी लैंड लेयर से भी इंटरेक्ट होना पड़ सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एनएफटीज उस सिस्टम में हो सकती हैं, उनसे भी आपको इंटरेक्ट होना पड़ सकता है। तो मेटावर्स पिरामिड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सो दिस इज मेटावर्स पिरामिड जब आप मेटावर्स की दुनिया में एंटर करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की तो बहुत सारे नाम आते हैं, इथीरियम, सोलाना, ट्रॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, कार्डानो, ईओएस, पॉलीगॉन, वैक्स। ये आप मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग वेल फैमिलियर हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की और ब्लॉकचेन की, और ब्लॉकचेन पे हम बहुत बातें कर चुके और डेली ब्लॉकचेन की ही बात चलती है। पिछले काफी टाइम से भी हम ब्लॉकचेन की ही बात कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे से भी। अब जो समझने की बात है वो है वेब 3.0 क्या है। आज हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, वेब 3.0 को ये क्या है। तो वेब 3.0 क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन रखा है, वेब 1.0, 2.0, 3.0। सो दीज आर द वर्जन्स। जहां पे देखिए, जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में या किसी भी टेक्नोलॉजी में वर्जन बेस्ड आपके एडिशंस होते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम डेवलप होती है तो अल्फा बीटा वर्जन के बाद उनका जब जो रियल वर्जन होता है वो 1.0, जिसको आजकल 1.0 भी बोलते हैं। तो 1.0 देन 1.1, 1.2। तो ये जैसे जैसे उसमें नए बिल्ड्स आते रहते हैं, नए मतलब कि उसमें फीचर्स आते रहते हैं, तो उनका वर्जन क्रिएट करते रहते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। नॉन टेक्निकल बंदों को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि 1.0, 2.0, 3.0 का मतलब है वर्जन्स। तो जैसे बुक होती है ना, पब्लिशर के एडिशंस निकलते हैं, फर्स्ट एडिशन, दूसरा, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, सेम इसी तरह से वर्जन्स होते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में। सो वेब 1.0 क्या था? 90s के टाइम का जो इंटरनेट था, 90s के टाइम का इंटरनेट, और 90s के टाइम का इंटरनेट इंडिया में तो बहुत कम था। 2000 के बाद ही यहाँ पे इंटरनेट का ज्यादा बोलबाला रहा, हालांकि 90s के बाद आना स्टार्ट हो गया था, बट बहुत कम लोग थे अवेयर इंटरनेट से उस टाइम पे। सो 90s के टाइम का जो इंटरनेट था वो कैसा था? 90s के टाइम का जो इंटरनेट था उसको कहा जाता था इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। यस, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी था। और वहां वो उसको रीड ओनली इंटरनेट बोला जाता था। रीड ओनली मींस आप किसी वेबसाइट पे जाते थे और उस वेबसाइट पे आप केवल इंफॉर्मेशन रीड कर पाते थे, दैट्स ऑल। आप अपना कुछ उसमें अगर पोस्ट करना चाहते हो, अपना कुछ कमेंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो वो वहां पे परमिशंस नहीं थी। सो रीड ओनली इंटरनेट था, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। इंटरनेट की जस्ट शुरुआत हुई थी, तो इंटरनेट में बहुत बड़ी बात यहाँ उस टाइम पे ये थी कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया था। मतलब एक जगह से, एक सेंट्रलाइज सिस्टम से पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, यही बहुत बड़ी नई उस टाइम पे इन्वेंशन था। तो वेब 1.0 जो है वो 90s का है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, और रीड ऑनली इंटरनेट है। अब आया वेब 2.0। नेक्स्ट जो डिकेड आया, 2000s का जो डिकेड था, उसमें 2.0 जो है नया वर्जन आया वेब का, जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी था। और वहां पे रीड एंड राइट इंटरनेट था। रीड एंड राइट, जैसे वहां और कुछ आने आ गया और बहुत सारी चीजें वहां पे आ गई, जैसे फिर फेसबुक आया, जहां पे आप अपने पोस्ट भी अपना मतलब कि शेयर करने लगे, चीजों को, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करने लगे। तो दैट इज कॉल्ड रीड एंड राइट इंटरनेट। अपना कुछ अपलोडिंग स्टार्ट हो गई जहां पे, दैट इज कॉल्ड रीड एंड राइट इंटरनेट। तो ये डिफरेंस है वेब 1.0 में एंड वेब 2.0 में। एंड नाउ व्हाट इज वेब 3.0? वेब जो 3.0 है वो टोकन इकोनॉमी है, अभी जो चल रहा है 2020 से जिसकी स्टार्टिंग हुई है। तो समझ लीजिए आज हम ये एजुकेशन ले रहे हैं, वी आर सो लकी कि इतनी अर्ली टाइम में हम 3.0 की एजुकेशन ले रहे हैं। ऑनेस्टली आपको बताऊं, 3.0 की एजुकेशन 10 साल बाद स्टार्ट होगी हमारे इंडिया की अगर बात करूं तो। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स 2020 का मतलब 2022, क्योंकि 2 साल तो आपको पता है कोरोना के ही हैं। 2020 से 2022 में ज्यादा फर्क नहीं है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग अभी टोकन इकोनॉमी है ये, रीड राइट एंड ऑन इंटरनेट। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑन इंटरनेट, फ्रेंड्स, ये वर्ड अगर आप समझ गए तो 3.0 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3.0, 3.0 का मतलब यहाँ पे ऑन इंटरनेट का मतलब क्या है? देखिए, अगर 2.0 तक की बात करते हैं, अब तक की अगर हम बात करते हैं, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उसका ऑनर कौन है? यूट्यूब। फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हो तो उसका ऑनर कौन है? फेसबुक। क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है, सो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ऑन किसके द्वारा की जा रही है? उस सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा। अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम करप्ट हो जाता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम अपनी सर्विसेज को, अपनी मोनोपोली चलाने लगता है, अपनी सर्विसेज को वाइंड अप करता है, देन हमारा सब कुछ चला गया। ऐसा ही है ना, आज यूट्यूब बंद हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, क्या होगा उनका? जीरो, क्योंकि हम उन्हें ऑन नहीं कर रहे, वी आर नॉट द ऑनर। अच्छा, अभी हम किसी प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सारे एसेट्स, डिजिटल फिजिकल, सब की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है,
अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर सपोज कोई मकान हमने बाय किया, तो उस मकान की बात करूं तो हमें नोटरी अटेस्टेशन होता है, वहां पे हमारे 2-3 गवाह होते हैं, और एक लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे तहसीलदार वगैरह, वो उसको अटेस्ट करते हैं, और उनके साइनिंग अथॉरिटी वही होते हैं, वो परमिट करते हैं, वो हमें सर्टिफाई करते हैं, यस वी आर द रियल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बट क्या अब YouTube पे ऐसा है अभी तक कि हमारी जो प्रॉपर्टी जो हमने डाला है, बस कॉपीराइट इश्यू तो जरूर है, बट कॉपीराइट इश्यूज में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कोई वीडियो हमने डाली वो जीवन भर यूट्यूब पर रहे, यूट्यूब कभी भी उसको, यूट्यूब ही बंद हो जाए तो हम उसके ऑनर कैसे रहे? हमारी मेहनत तो जीरो हो जाएगी, हमें उसकी रॉयल्टी जीवन भर मिल सकती है क्या? अभी तक नहीं मिल सकती। लेकिन ऑन इंटरनेट का मतलब ये है कि यस आप खुद ऑनर रहोगे उसके, क्योंकि जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड ना होकर डिसेंट्रलाइज्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड होगा सारा इंटरनेट। सो ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट इज वेब 3.0 इंटरनेट। बस ये समझ लीजिए आप। स्क्रीन पे नीचे टेबल में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 5 पैरामीटर्स मैंने लिए हैं, तीनों इंटरनेट डिकेड्स के, तीनों इंटरनेट वर्जन्स के। तो आप समझ सकते हैं इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफरेंस है वेब 1.0 में, वेब 2.0 में, वेब 3.0 में। आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिलेगी नो डाउट, मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो इंटरेक्शन, मीडियम, ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, इन 5 पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन आपके बिल्कुल सामने है, जो मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया वेब 3.0 के बारे में। वेब 3.0 ये है। आज के बाद अगर आपको वेब 3.0 के बारे में कोई डिस्कशन हो तो आपके माइंड में ये डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए। अब आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, और कोई भी चीज क्लियर कर सकते हो वेब 3.0 से रिलेटेड, इसके बाद अगर कोई डिस्कशन आपका होता है तो। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मेटावर्स टोकन्स की बात करते हैं। जब मेटावर्स की बात आती है तो टोकन्स की बात जरूर आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं। सबको लगता है यस इन्वेस्टमेंट अच्छी सी हो जाए, लेकिन कैसे होगी अच्छी सी इन्वेस्टमेंट, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन है फ्रेंड्स, बहुत रियली में हर क्लास में हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। आपने मिस किया है तो मैं आपको यही कहूंगा। रूपा जी गुजरात से एंटर कर चुके हैं, वेलकम रूपा जी, वेलकम इन अवर क्लास। सो मेटावर्स टोकन्स का नाम जरूर आता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो इन सम प्लेटफॉर्म्स टोकन्स आर यूज्ड टू फ्यूल द इन गेम इकोनॉमी, प्रोजेक्ट्स आल्सो यूज दीज टूल्स टू रेज कैपिटल। ध्यान रखें टोकन्स की जरूरत क्या क्यों होती है, कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में किस लिए होती है, इन गेम इकोनॉमी को फ्यूल अप करने के लिए, और प्रोजेक्ट्स कैपिटल रेज करने के लिए टोकन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जब दुनिया की बात करें तो टोकन्स इज द ओनली वे टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक तरीके से अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं और एक तरफ हम टोकन्स को डिनाई करते हैं। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर सब कुछ कंट्रोलाइज सिस्टम सेबी और एनएफटी के, सेबी के थ्रू, और जितने भी हमारी निफ्टी एंड ये सारी जो एक्सचेंजेस वगैरह है उनके थ्रू ही हो, इक्विटी बेस्ड ही सब कुछ हो जाए, तो फिर अगेन सेंट्रलाइजेशन ही रहा, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कोई आज नया स्टार्टअप आता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड आता है, तो वो कैपिटल रेज करेगा तो डेफिनेटली टोकन्स के थ्रू ही करेगा। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है कि टोकन्स आर द नेसेसरी थिंग्स। सो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे माना टोकन, आप लोगों ने अगर अभी तक इसके बारे में नहीं समझा हो तो ये डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लेटफॉर्म है उसकी अपनी करेंसी है। क्यों जरूरत है उस करेंसी की? कि अगर आपको डिसेंट्रल लैंड पे लैंड बाय करना है वर्चुअली, तो आपको माना आपके पास होना चाहिए, वो माना में ही आपसे एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट। सैंड, ऐसे सैंडबॉक्स की जो अपनी करेंसी वो सैंड है। एक्सी इन्फिनिटी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसकी है अपना EX, जो एक्स जिसको हम बोलेंगे एलिश, माय नेबर एलिस एक प्लेटफॉर्म है, उसकी जो करेंसी एलिस है। और गाला गेम्स इकोसिस्टम है, गेम स्टूडियो बहुत बड़ा, बहुत रिनाउंड है, वो उसकी जो करेंसी है वो गाला है। PYR जो वल्कैन फोर्स्ड, एक ये भी एक गेम स्टूडियो है। सो अगर मैं अब तक बात करूं
तो देयर आर टोटल 185 मेटावर्स टोटल टोकन्स टिल नाउ, 185. सी द लिस्ट was chart of Axie, Mana, Sand, Illuvium, Gala Games, Vulcan, और also visit their websites. थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूं अभी स्क्रीन में, मैं आपको 85 मेटावर्स टोकन्स कहां देखोगे ये भी बता देता हूं, वो लिंक मैं आपको बता देता हूं. फ्रेंड्स जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. तो आप से मैं यही कहूंगा कि बने रहिए, और अभी भी आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं इस टोकन इस सॉरी सेशन में तो आप इनवाइट कीजिए. देखिए ये मेटावर्स टोकन्स है. coinmarketcap.com पे आप सर्च कर सकते हो इजीली. coinmarketcap.com पे आप यहाँ पे मेटावर्स के अंदर जाओगे, कैटेगरीज के अंदर ये मेटावर्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको दिखेगा डिसेंट्रलैंड जो प्लेटफॉर्म है उसका माना है, और माना का जो रेट चल रहा है अभी 2.31 चल रहा है. सैंडबॉक्स की अगर बात करें तो 3.45 डॉलर्स में 3.06. और फ्रेंड्स हम कोई भी अगर उठाते हैं सपोज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्सी माना, अगर हम माना को ही उठा लेते हैं और माना का हम पूरा प्रोजेक्शन करते हैं और हम एक साल का देखते हैं, अभी इसका रेट कितना चल रहा है मैंने आपको बताया, अभी इसका रेट चल रहा है 2.31 डॉलर्स यूएस डॉलर्स. अगर हम 1 ईयर का देखें डेटा तो फ्रेंड्स एक साल पहले ये कितने का था जरा देखना, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 16 सेंट्स, 16 सेंट्स एक साल पहले. तो ऐसा क्यों हुआ? अभी अभी मार्केट बहुत डाउन है तब है ये रेट, क्योंकि पूरी ही मार्केट डाउन है. ये कहां तक जा चुका है ऑलरेडी? ये जा चुका है 5.479. बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है. क्यों? क्योंकि ये एक ना डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो है वो आपको डिसेंट्रलाइज्ड वे में एक वर्चुअल लैंड आपको प्रोवाइड कराता है. वर्चुअल लैंड, आप यहाँ पे वर्चुअल लैंड बाई कर सकते हो. कैसे? वो दिखा देता हूं आपको कैसे बाई करते हो. और उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी माना चाहिए होगी. माना बाई करेंगे लोग, जो लैंड बाई करने जाएंगे माना बाई करेंगे. माना बाई करेंगे तो डेफिनेटली उसका होल्डिंग बढ़ेगी, होल्डिंग बढ़ेगी, यूजर्स बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेगा. सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो आप खुद इस चीज को समझ सकते हो. डिसेंट्रलैंड मार्केट प्लेस मैंने ओपन किया. फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना स्काई ब्लू कलर में, ये वैकेंट है, मींस ये सेल के लिए रेडी है. यहाँ पे इनको आप सेल बाय कर सकते हो. ये आप वर्चुअल लैंड्स हैं जो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो. सबके रेट भी दिखाई देंगे. जैसे ये देखिए इसका प्राइस है 1,35,000 माना. यहाँ पे जो प्राइस है वो माना में समझना. तो 1,35,000 को अगर मैं 2.31 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप समझ सकते हो कितने की लैंड हो गई है. 1,35,000 एक जीरो और लगेगा 2.31, सो 3,11,850 डॉलर्स. तो यहाँ पे लोग लैंड बाय करते हैं. लैंड को बाय करके उस लैंड को मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे रेंट पे भी छोड़ देते हैं तो रेंट भी आता है और आपने जो बाय किया उसका रेट भी बढ़ता है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी, डिसेंट्रलाइज प्रॉपर्टी. और इस प्रॉपर्टी के लिए कोई नोटरी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है. इट मींस इस नेटवर्क से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब एज ए नोटरी आपको वेरीफाई कर रहे हैं, इस बात से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यस यू आर द only owner of this property, so this property belongs to you. so friends यहाँ पे जैसे ये है आपका जेनेसिस प्लाजा के नाम से, तो इसके जो ऑनर है उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है यहाँ पे. तो यहाँ पे सब एड्रेस बेस्ड चलता है. यहाँ कोई आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं चलता, यहाँ सारा आपका वॉलेट एड्रेस चलता है. तो आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करने जब जाओगे तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अपने वॉलेट एड्रेस से. जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये ओपन किया एंड देन मैं नीचे जाता हूँ और मैं इसको बाई करना चाहता हूँ.
तो इथेरियम नेटवर्क मुझे इसके लिए 6 लाख माना देना पड़ेगा। एंड देन मैं जैसे ही बाई पे जाऊंगा, बाई के लिए सबसे पहले साइन इन मांगेगा। साइन इन करने के बाद आपका जो भी वॉलेट होगा मेटामास्क मतलब इथेरियम बेस्ड वॉलेट, वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा, वहां से आपकी पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। सो आपके वॉलेट एड्रेस से वो दिखाई देगी आपको। तो आई थिंक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं एक एक को खोल के दिखाऊं तो बहुत इसमें टाइम लगेगा। आप इसमें एक्सी को सर्च करना, सैंड को सर्च करना और इल्यूवियम को सर्च करना। गाला गेम्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसे आप सर्च करना, और आप वल्केन को सर्च करना, मतलब इन सब की वेबसाइट पे विजिट करना। ये बहुत अच्छे टोकन्स हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम देखते हैं मेटावर्स को। इस प्रोजेक्ट को आपको मतलब इस वाले सेशन को आपको ढंग से समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे यस मेरी बहुत मेहनत लगी है इसमें, आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इस मेहनत को एनकैश आप भी कर सकते हैं, और मैं इसको अगर आप लोगों के सामने इसको दिखा रहा हूं आपको, सॉरी मैं स्क्रीन को सेट कर लेता हूं, तो इट मींस आपका यहाँ बहुत बेनिफिट होने वाला है। फ्रेंड्स, मेटावर्स लाइफ स्टेज सक्सेस प्रोबेबिलिटीज की अगर बात करते हैं, मेटावर्स का देखो आने वाले 10 साल 20 साल मेटावर्स के हैं, तो आज हमें मेटावर्स पे इतना स्टडी करने की जरूरत क्यों है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब मेटावर्स प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपके सक्सेसफुल हो जाए। तो एक एवरेज लाइफ स्टेज सक्सेस प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ पे आपको डिपिक्ट करके दिखा रहा हूं कि जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो कितने परसेंट चांसेस उसके फेल और पास होने के होते हैं। तो अगर आप से 10 प्रोजेक्ट्स में एक साथ पैसा लगाते हो मेटावर्स के 10 प्रोजेक्ट में अपनी स्टडी के बाद, तो आपके क्या क्या चांसेस बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से। अगर आपने 10 न्यू प्रोजेक्ट्स को लिया तो उस 10 न्यू प्रोजेक्ट्स को प्री लॉन्चिंग की बात करें तो उसमें से क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट तो लॉन्च ही नहीं होगा, 10 में से एक तो लॉन्च ही नहीं होगा और 9 जो हैं वो लॉन्च होंगे। तो मींस 10% तो आपका यहीं पे फिल्टर आउट हो गया, 10% प्रोजेक्ट्स तो आपके यहीं पे फिल्टर आउट हो गए। अब बाकी के जो प्रोजेक्ट्स बचे हैं मीन 9 ऑफ 10, तो वो जो 90% प्रोजेक्ट्स बचे हैं अब उनकी डिस्कस करते हैं। उनकी अर्ली स्टेज सक्सेस उसमें से कितनों को मिलती है लॉन्च होने के बाद। लॉन्च होने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन प्रोजेक्ट्स में मींस 55% जो है फेल हो जाते हैं। 55% ऑफ कितने का, यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट्स का, तो टोटल प्रोजेक्ट्स जो थे 10 थे, तो उसका कितना परसेंट हुआ 50%। उसका कितना हुआ 50% मींस प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब जो 0.45 होता है मींस अगर मैं बात करूं 10 में से 0.45 का मतलब यहाँ पे यहाँ कह सकते 4.5 मतलब, तो 45% जो है वो आगे जाते हैं और आगे उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो वर्ड है क्रॉस कैज्म, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो समझ गए होंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड। क्रॉस कैज्म का मतलब क्या है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, दीवार होती है, और उसको क्रॉस करना उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है उन सारे प्रोजेक्ट के लिए जिन्हें अर्ली स्टेज सक्सेस तो मिल गई है, मींस उनके पास अर्ली कम्युनिटी आ चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है, वो जीरो तो नहीं होंगे प्रोजेक्ट, ये श्योर हो जाता है, लेकिन उसमें से कितने किस तरफ जाएंगे, उसमें से 75% प्रोजेक्ट 75% प्रोजेक्ट को हम कहेंगे उनमें से निच ओनली प्रोजेक्ट्स। निच ओनली मींस हाँ बस चल रहे हैं, मतलब हाँ प्रोजेक्ट है कुछ कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो इट मींस टोटल अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 30% जो है वो हो जाते हैं आपके निच ओनली कैटेगरी में चले जाते हैं। बाकी 25% जो प्रोजेक्ट हैं यहां से आगे जो बचे हुए थे उनकी बात कर रहा हूं, उनका 25% मास मार्केट में जाते हैं जिनको मास एडॉप्शन मिलता है। यस, केवल 25%। अब उन 25% को भी अगर मैं कैटेगराइज करूं, उस 25% को हम 100% मान लेते हैं फिलहाल की दौर में कि अब हमारे पास टोटल इतने प्रोजेक्ट्स बचे हैं, उनमें से 50% तो आल्सो रन की कैटेगरी में आते हैं। आल्सो रन का मतलब क्या है कि चलते रहेंगे, ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सदा चलते रहेंगे। 0.3%
चैलेंजर होते हैं, जैस हम किसी से कम नहीं हैं, हम लीड करेंगे, एक दिन हम भी लीड करेंगे, चैलेंजर। एंड 0.2% की अगर बात करूं, 20%, 100 में से कैटेगराइज करूं 50 30 20, 50 30 20 बचे हुए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। और बचे हुए यहाँ पे टोटल जो थे 10% ही बचे थे, यहां तक पहुंचते पहुंचते 10% में से सॉरी जो 100% था 10% ही बचे मास मार्केट की अगर मैं बात करूं तो। मतलब 100 प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 प्रोजेक्ट ही हैं जो मास मार्केट में जाएंगे, ठीक है जी। और टोटल 40 हैं जो क्रॉस कैस्म के अंदर जाएंगे, जिसमें से नीच ओनली में 30% होंगे, नीच ओनली में, और मास मार्केट के अंदर 10%, तो टोटल 40% है। 60% तो फेल होंगे ही, ये ध्यान रखना आप। अब मार्केट लीडर की जो है 20%। अब हम रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न कितना मिला फ्रेंड्स। पहले जो 10% थे उनसे 0 रिटर्न मिला क्योंकि लॉन्च ही नहीं हुए। दूसरे जो थे जिनमें पैसा आपने डाला लेकिन लॉन्च हुए बट फेल हो गए 50%, तो 60% प्रोजेक्ट तो आपके यहीं पे फिल्टर आउट हो जाते हैं 60%। अब बचे हुए जो 40% है उनमें मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स 30% की जो कैटेगरी में आते हैं निच ओनली, उनसे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 2x आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डबल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बचे हुए 10 जो है परसेंट प्रोजेक्ट्स रह गए हैं जो मास एडॉप्शन जिनको मिला था, उनमें से 50% मीन टोटल 5%, वो आपको 5 गुना 5x रिटर्न देके जाएंगे। अब जो चैलेंजर कैटेगरीज में आते हैं 3%, वो आपको 10 गुना तक रिटर्न देते हैं। और जो मार्केट लीडर हैं वो 2% प्रोजेक्ट है, वो आपको 100 गुना तक रिटर्न देते हैं। तो जब कोई भी इन्वेस्टर आता है तो कोई भी इन्वेस्टर किसी एक प्रोजेक्ट पे, ऐसा नहीं कि मार्केट लीडर उसको पता है कि भाई ये मार्केट लीडर बनेगा और उसी में पैसा लगाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाई चांस ऐसा जरूर हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन वाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इट मींस आप जब इन्वेस्टमेंट करें मेटावर्स में या किसी भी, ये फॉर्मूला मोस्टली सभी में होता है। अभी मेटावर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने मेटावर्स के पॉइंट से ये प्रेजेंटेशन रेडी की है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। आप 10 प्रोजेक्ट उठा रहे हो, 100 प्रोजेक्ट उठा रहे हो, तो आपको उसी हिसाब से उठाना। सपोज आपने 100 प्रोजेक्ट उठाए और सभी प्रोजेक्ट में आपने $1 इन्वेस्ट किया। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, $1 कहीं इन्वेस्ट नहीं होता जल्दी सी। सो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, $100। तो $100 में से आपके 60% तो फेल होने हैं, तो हटा दीजिए $60, तो वो खत्म आपका। उसके बाद 30% में पैसा डबल होगा, तो 30% में आपका $30 लगा था, वहां से आपको रिटर्न कितना मिला, $60। कितना, $60। 5% में आपका पैसा लगा था $5, वहां से मिलेगा आपको 5 गुना रिटर्न, मीन्स कितना, $25। तो आपको टोटल रिटर्न कितना मिला, 60 + 25, $85 यहां तक आप निकाल चुके हो। अभी भी आप लॉस में हो। एवरेजिंग कहां पे होगी, जो 3% है, $3 जहां पे लगा है वहां पे आपको 10 गुना रिटर्न मिलेगा, मींस आपके $30 निकलेंगे। तो 85 + 30 आपके हो गए $115। सो $115, इट मींस अब आप प्रॉफिट में हो। अब 2% जो थे वो 2% $2 थे, वो आपके बनेंगे $200। तो अब आपका टोटल कितना हो गया, 200 और 115, $315। इन टोटल आप प्रॉफिट में हो। इट मींस इन्वेस्टर ये सारी चीजें देखते हैं और ये सारी चीजें आपको भी सीखनी है। आपको अगर मेटावर्स की दुनिया में पैसा कमाना है आने वाले 5 साल 10 साल में, आप रियली, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एजुकेशन वाली बात कर रहा हूं। आप मिलेनियर बिलेनियर घर बैठ के बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है कि हम लोगों को रेडी कर सकें, एजुकेशन इतने हाई लेवल की दें कि उनको खुद वो रेडी हो जाए अपने आप में कि कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर पैसा उन्हें लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे। बाकी बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी होते हैं, तो कंसल्टेंट्स के पास यही एजुकेशन ही होती है जो एजुकेशन आपको हम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीजें आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है, जैसे मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम को। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अभी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को, टोकन्स को नहीं समझ रहे। अभी भी वो समझ रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। अभी वो समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट इज द बेस्ट, हम तो शेयर मार्केट में ही रहेंगे। यस, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया है। मेटावर्स की दुनिया में अगर आप
ट्रेडिशनल वे में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ कंपनीज स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाई हैं। मेटावर्स पिरामिड तो मैंने बताया ही बताया, उसके साथ साथ मैंने एक टेबल आप लोगों के लिए बनाई है कि जहां पे 4 कैटेगरीज की कंपनीज हैं। इन कंपनीज को आप जरूर स्टडी करें, आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा पैसा देने वाली हैं। जैसे वीआर एआर की अगर मैं बात करूं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के प्रोडक्ट जो बनाती हैं, जिसमें सैमसंग है, गूगल है, सोनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ये 5 लीडिंग कंपनीज हैं अभी तक, और भी बहुत सारी कंपनी आ सकती हैं। फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जैसे उनकी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मेटावर्स पिरामिड में आपको सबसे नीचे की लेयर बता रहा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, ये लो रिस्क की होती है, मतलब ये बिल्कुल भी बहुत कम रिस्क है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे। आप उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी आज जैसे फेसबुक है, फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी, आप उसमें पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में तो जाओगे, लेकिन आपका पैसा 100 गुना नहीं होगा, वो उतने गुना उसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाली, ये आप सबको पता है। तो वो आपको किससे, स्टार्टअप से मिलेगा वो पैसा। अब ये आपको समझना है कि आपको किस कैटेगरी में, मींस आपको मिक्सअप करना पड़ता है अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर बात करें तो। सो वीआर एआर में ये आपकी 5 कंपनीज हैं। अगेन कंटेंट के फील्ड की अगर बात करूं तो मेटा मींस फेसबुक, जहां अब हम फेसबुक को फेसबुक नहीं कहते, मेटा कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। रॉब्लॉक्स, स्नैपचैट, डिज्नी, और डिज्नी की अगर बात करूं तो वीवी इनका बहुत मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के आया है, आप इसको सर्च जरूर करें। टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, एपिक गेम्स की है ये, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी है एपिक गेम्स, उन्हीं का मॉडल है ये भी। टेंसेंट मतलब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाइनीज प्लेटफॉर्म है, और काफी ग्रो कर रहा है ये, और आगे भी मेटावर्स में ये बहुत लीडिंग रोल लेने वाला है। सॉफ्टवेयर में बात करें, यूनिटी, एपिक गेम्स, मैटरपोर्ट, एडोबी, ऑटोडेस्क, और आईटी के फील्ड में अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, आईबीएम एंड एएमडी। सो ये 4 आपकी जो है कैटेगरीज हैं, तो इसमें भी आप इन कंपनीज को भी जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं कलेक्शन में। इन्वेस्टिंग इन द मेटावर्स, अगर मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आर्क इन्वेस्ट 2021 बिग आइडियाज की बहुत बड़ी रिपोर्ट है, जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, रेवेन्यू फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड्स विल कंपाउंड 17% एनुअली फ्रॉम रफली 180 बिलियन टुडे टू 390 बिलियन बाय 2025। फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ी जो है ये वो आपकी रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो रिवेन्यूज है वो एनुअली 17% कंपाउंडिंग में बढ़ रहे हैं। कंपाउंडिंग में मींस जो आज $180 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो $390 बिलियन की बाय 2025 होने वाली है। टुडे वर्चुअल वर्ल्ड्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी तक सब इंडिपेंडेंट है, फेसबुक अलग है, टेंसेंट अलग है, सब बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन बट इन फ्यूचर दे कुड बिकम इंटरऑपरेबल। ये फ्यूचर में इंटरऑपरेबल हो सकती है, और इंटरऑपरेबिलिटी एक बहुत बड़ा फीचर आ रहा है मेटावर्स के अंदर। जैसे अभी आप एक गेम के अंदर गेम खेलते हो, अगर मैं सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं, कोई गेम खेलते हो आप, तो उस गेम के आपकी जितने भी एसेट्स हैं, आपने एवेटार्स बाय किए हुए हैं, वहां पे आपने ड्रेसेस बाय की हुई हैं, आपने वेपन्स बाय किए हुए हैं, तो अभी आप उसी गेम में यूज कर सकते हो। इंटरऑपरेबिलिटी समझा रहा हूं 1 मिनट में। अब इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जाओगे, मेटावर्स की दुनिया में, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में जब आप एंटर करोगे, गेम्स में एंटर करोगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्योंकि आप ऑन करते हो, अगेन वही बात आ गई, यू आर द सर्टिफाइड फंक्शन की सर्टिफाइड पर्सन कि यस ये आप ऑन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो सारे आप कहां पे कर सकते हो, आगे यूज कर सकते हो। इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे कनेक्ट होंगे, आप दूसरे गेम्स में भी वो सारे एसेट्स एज इट इज यूज कर सकते हो। ये फायदा है, और वो किसके थ्रू होगा, एनएफटीज के थ्रू। ये फायदा है वर्चुअल वर्ल्ड का। तो वर्चुअल वर्ल्ड अब आने वाला जो वर्ल्ड है वो इंटरऑपरेबल बनने वाला है, मींस क्यूमुलेटिंग होने वाला है, और जिसका नाम दिया गया है, जिसको हम कहते हैं फिलहाल द मेटावर्स। ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको।
आपको ग्रेस्केल, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट, आर्क इन्वेस्ट, बिग आइडियाज, लिस्ट ऑफ एआर कंपनीज, मेटावर्स 2021, नवंबर, अर्न पैसिव इनकम विद योर एनएफटीज, ये सब भी यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। P2E टोकन्स, प्ले टू अर्न टोकन्स, प्ले टू अर्न गेम्स, गाला गेम्स, वल्कन फोर्स्ड गेम्स, ये सारी लिस्ट आप पढ़ डालो। ये आपको बहुत 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 ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली है। मींस सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है इन चीजों से जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, और आपको वन बाय वन ये मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरा कलेक्शन काफी वीक का काफी लंबा होता है, तो अब मैं धीरे धीरे क्या करने वाला हूँ कि कुछ सेशंस मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, ऑन डिमांड सेशंस भी आ रहे हैं। तो मुझे, जैसे मैं कुछ एआर कंपनीज की लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये लिस्ट आप ना स्टडी कर लीजिए ढंग से, ये बहुत काम की है। There is a list of companies involved in AR hardware software. I'm not sure if they are listed in the stock market. मतलब ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कितनी लिस्टेड हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं और ये कंपनीज मेटावर्स में लीडिंग रोल लेने वाली हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जाने वाली है लोगों की। आई डोंट नो कि इसमें कितनी जाएगी, अपनी स्टडी, अपना रिसर्च जरूर करें, बट ये एक हेल्प मेरी तरफ से आपको मिलेगी। उसके अलावा प्ले टू अर्न, P2E, प्ले टू अर्न गेम्स, ये कुछ गेम्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे वंडर हीरो, बॉम्ब क्रिप्टो, टिटान एरेना। इन गेम्स को जब आप खेलते हो ना तो आप पैसा कमाते हो, आप एनएफटीज अर्न करते हो, टोकन्स अर्न करते हो। उनके करंट में जो रेट है वो तो है ही, लेकिन आगे वो बढ़ते बहुत ज्यादा है, बहुत हाई बढ़ते हैं, बहुत हाई उनकी जो है। अब देखिए इनके टोकन्स की अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे गेनर्स की बात करें, कॉइन हंट वर्ल्ड, कितना इंक्रीमेंट है इसमें, 1500, मतलब 1570.73%। ये रेनी कॉर्न की अगर बात करें तो 6 to 6.08%। फ्रेंड्स, दुनिया बदल रही है, हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत रियली में बहुत पीछे हैं, हमें बहुत एजुकेशन लेनी पड़ेगी। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्ले टू अर्न की है। तो प्ले टू अर्न गेम्स एंड प्ले टू अर्न टोकन्स मींस वो प्लेटफॉर्म जो आपको अर्न, पैसा अर्न करके मतलब सॉरी, गेम खेल खेल के पैसा अर्न कराते हैं, उन्हें प्ले टू अर्न गेम्स कहते हैं। और जो पैसा मिलता है वो टोकन्स की फॉर्म में मिलता है, एंड दैट आर कॉल्ड प्ले टू अर्न टोकन्स। आगे आगे था, और क्या था, गाला गेम्स की अगर बात करें, सो देखता हूं कि मेरे पास लिस्ट में वो है कि नहीं। काफी चीजें मैं भूल भी जाता हूं, तभी मेरी कोशिश होती है कि यस, गाला गेम्स ये एक प्लेटफॉर्म है, गेमिंग स्टूडियो आप इसको कह सकते हो, और बहुत अच्छा है ये, बहुत मतलब ग्रोथ की है इसने, और आगे भी। ये देखिए, ये इसकी आप ऐप जो ओपन कर सकते हो, लीजेंड्स रिबॉर्न, ये है आपका टाइम स्टार, ये सब आप जो है इनको, ये इनकी एक तरह से इन्वेंट्री है, आप इन्हें विजिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ये बहुत बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत पैसा कमा रहे लोग यहाँ से, बहुत पैसा कमा रहे हैं इनसे कनेक्ट हो गए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि इतने $1000 मंथली गेम खेल के कमा लिया, और स्टेकिंग से कमा लिया, एनएफटी स्टेकिंग से। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या सभी एनएफटीज में पैसा कमता है, जैसे वल्कन फोर्स्ड। नहीं फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है सभी एनएफटीज में पैसा कमे। अब यहाँ पे भी 2 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा किन एनएफटीज में पैसा कमता, किन में नहीं कमता। ये देखिए, वल्कन फोर्स्ड, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वल्कन फोर्स्ड प्रीमियम ब्लॉकचेन गेमिंग इकोसिस्टम, सब कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड हो रहा है। आई थिंक मेरे इस कलेक्शन से आपको एक चीज जरूर क्लियर हो रही है कि यस, ब्लॉकचेन की दुनिया आ चुकी है। अभी हम बस कहते कहते हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, लेकिन हाँ,
इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें ये रिसोर्स कहाँ से मिले, कहाँ क्या कनेक्टिविटी हो कि हमें ये नॉलेज मिले। यस, यू आर वेरी लकी कि द बहुत बड़ी कनेक्टिविटी आप लोगों के सामने है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। अभी मेटावर्स का मेरा जो है 3 सेशंस थे, तीनों के तीनों जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारी टीम है, हम मिलके जो काम करते हैं वो रियली में बहुत अच्छा यहाँ पे काम करने वाली है और कर रही है ऑलरेडी। सो एनएफटीज के बारे में एक बात आपको बता रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनएफटीज में पैसा लगाना इट मींस पैसा बढ़ेगा। देयर इज नो गारंटी। व्हाई? देखिए दोस्तों, एनएफटीज की अगर बात करूं तो एनएफटीज एक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली एनएफटीज। और आर्ट में जरूरी नहीं है कि हर आर्ट को, हर वीडियो को लोग पसंद करें। इट मींस जितनी अच्छी आपकी आर्ट होगी, पिक्चर होगी, जितनी अच्छी आपकी वीडियो होगी, जितना अच्छा उसमें मैसेज होगा, तो इट मींस उतना ही अच्छा आपको यहां पे उसके चांसेस मिलेंगे रिटर्न के। तो जितने भी एनएफटी, अब डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये है कि एनएफटीज की वजह से आप डिसेंट्रलाइज्ड हो गए, एक बात। दूसरी बात, आप वर्ल्ड वाइड अपने जो आर्ट को बेच पा रहे हैं और पता नहीं कितने लोग कहां से आपकी एनएफटी को, आपकी पिक्चर को समझ के और कितनी बड़ी वैल्यू उसके लिए लगा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, काफी स्ट्रेच हो गया और मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारी को होस्ट जो पिछले 2 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं, सोनम जी, जो हमारे टीम मेंबर हैं। सोनम जी, इफ यू आर अवेलेबल काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड थोड़ा सा रिव्यूज दीजिए। उसके बाद आई थिंक सोनम जी अवेलेबल नहीं है। हेलो। यस यस, इफ यू आर अवेलेबल काइंडली गिव योर रिव्यूज अबाउट द दिस इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसमें दीपक जी भी हैं लिस्ट में, उनसे भी मैं अभी इनवाइट करने वाला हूं, वो शायद लेट हो गए आज। ओके, थैंक यू सो मच सुरेश जी। एंड यस, बहुत ही अच्छा लगता है सुरेश जी जब बुलाते हैं कुछ बोलने के लिए, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू स्पीक। अच्छा, वैसे कि आज जो सेशन सुरेश जी ने लिया, आई मीन मैं बताऊं सच में तो आई एम रियली वेरी ग्लैड। इतना नॉलेज, इतना इतना ज्यादा नॉलेज इस तरीके से आज के टाइम में इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिप्टो में किसी से कुछ पूछो तो भाई पहले वो प्रीमियम ज्वाइन होने बोलते हैं, पैसे मांगते हैं और उसके बाद नॉलेज भी नहीं देते हैं। तो आई थिंक यस, सुरेश जी इज अ पर्सन जो कि बिना किसी लोभ, बिना किसी झिझक और a kind of free education he is giving right now. I'm really happy to work with him. I'm really very happy कि ऐसा पर्सन जो हमें क्रिप्टो में मीन्स जड़ वाली जो चीजें है ना वो कोई नहीं बताता। लोग ये बताते हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, और मैं खरीदने का मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको बताता हूँ क्या बाई करना है, कब सेल करना है, बट उसके लिए आपको ये चार्जेस देने हैं, ये चार्जेस देने। बकवास, बकवास एक्चुअल में। बट यस, सुरेश जी ने बताया कि ये चीजें क्यों जरूरी है, हमें इस चीज की नॉलेज क्यों लेनी है, ये आने वाले या अभी के समय में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यस, हम लोग बहुत पीछे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो चीजें अभी चल रही है ना, ये ऑलरेडी इंडिया से बाहर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। इंडिया के अंदर कुछ अच्छा होने जाता उससे पहले फट, फोमो, न्यूज, नरेंद्र मोदी एंड पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअल में आपको नहीं पता, इनसाइडर न्यूज ऐसी होती है कि गवर्नमेंट भी एनएफटीज, गवर्नमेंट भी मेटावर्स, इन चीजों के पीछे काम कर रही है। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी, आज का सेशन मतलब बहुत ही सुपर हिट था फ्रॉम माय एंड, व्हाट आई कैन से। एंड थैंक यू सो मच सुरेश जी मुझे बुलाने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, जब भी आप बुलाते हो मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बस अब मैं बोलने वाली हूँ। तो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनम जी। ओके,
और भी हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं। दीपक जी आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड शेयर योर रिव्यूज अबाउट दिस। और आपका जो सेशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है, बट आई थिंक चलिए उसको आप हम नेक्स्ट टाइम स्पेशल रखते हैं, दैट विल बी गुड। दीपक जी इफ यू आर अवेलेबल। हाँ सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि सोनम ने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप काम कर रहे हो, और जैसा हमने प्लान किया था तो काफी आप मतलब मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा आप अच्छा काम कर रहे हो। तो थैंक यू फॉर दिस। आई एम रियली कि आपने इतनी मेहनत करके सारी चीजें करी हैं। हाँ, मेरा सेशन था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं आज सेशन लूं, और मैं नेक्स्ट में ही सेशन लूंगा। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, गला भी काम नहीं कर रहा है, ओके ओके। और फीवर भी हो रहा है। तो पर जहां तक रही आपके सेशन की, तो मैं भी सीरियसली आज सोनम की तरह ना, मैं खुद भी तारीफ करने का मन कर रहा था आपकी। तो इस बहाने आज मैं वो कर लेता हूँ कि क्योंकि मेरे पास तारीफ मैं बहुत कम शब्दों में करता हूँ, लेकिन यू नो वेरी वेल कि हमारा जो रिश्ता है वो किस वजह से है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, और हम दिल से काम करना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो जो चीज हमने प्लान करी है अभी, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्पेशली आपने सेशन लिए हैं अभी तक, तो वो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। और बस आप मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, और इसी तरीके की नॉलेज लेते लगातार देते रहो। और इसमें कैसे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूड होगा वो सब मैं अपने आप अपना सेशन देख ही लूंगा। लेकिन जितनी टेक्निकल आप डेप्थ में नॉलेज दे रहे हो, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने तो बहुत एजुकेशन ली हुई है और बहुत कोर्सेज किए हैं। तो ये मैं उसके बाद भी, ये ज्यादातर लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा कोर्स नहीं किए होंगे लोगों ने, लेकिन मैंने किए हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए रियली मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर इन टेक्निकल फील्ड। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही बढ़िया लगता है कि आई एम विद यू। और हमारा जो मिशन है इसको और कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात बस यहीं खत्म करना चाहता हूँ। बाकी किसी का क्वेश्चंस हो, मेरे से हो तो पिछले सेशन के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो थैंक यू। ओवर टू यू श्री जी। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। और हम सब मिलके, आप हैं, सोनम जी हैं, हम हैं, और भी काफी सारे हैं। एक करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं, आप सेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच सुरेश सर, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बोलने का। सो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सुरेश सर ने आपको अभी 5-6 हफ्ते तक जो भी लगातार क्लासेस दी है, तो उस पे आप लोगों ने क्या कंक्लूजन दी है, क्या एजुकेट किया अपने आप को, और कितना परसेंट काम किया और कितनी रिसर्च की है? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन? सोनम जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। यस सोनम जी, Yes, प्लीज कंटिन्यू। जी सोनम जी बोलिए। करण, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सोनम जी। Okay, thank you so much. And yes, this is a very nice question, I would say कि हाँ सेशन में तो सभी आ जाते हैं, बट सीखता कौन है, समझता कौन है, एंड उसके ऊपर विचार कौन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी करण को कि करण, अभी तक मैं ऑनेस्टली बताऊं, सुरेश जी जो भी एजुकेशन क्लासेस दे रहे हैं, आई हैव अटेंडेड 2 क्लासेस एंड दिस इज द सेकेंड क्लास राइट नाउ, बिकॉज समय का शॉर्टेज है उनके पास, एंड ही जस्ट टेक 2 क्लासेस इन अ वीक, राइट सुरेश जी? मंडे एंड थर्सडे। यस यस राइट। हाँ, सो अभी तक मैंने जो सच बताऊं, मेटावर्स है, मेटावर्स कॉइन है, ये कॉइन मेटावर्स है, सप्लाई ये है, ये सब देख लेती हूँ मैं, जान लेती हूँ, बट मेटावर्स एक्चुअल में उसकी जो नीड क्या है ना,
एंड मेटावर्स एक्चुअल में क्या है, जो वीडियो सुरेश जी ने स्टार्टिंग में चलाया था, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद इट, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। मुझे एक्चुअल में सच बताऊं तो उस टाइम पता चला कि एक्चुअल में मेटावर्स क्या है। ठीक है, मेटावर्स बहुत लोग के मुंह से निकलता है, एनएफटी कॉइन्स लिया मैंने, मेटावर्स कॉइन सर्च किया मैंने एक्चुअल में, बट दे डोंट नो मेटावर्स व्हाट, हाउ इट इज ब्रेक एंड मींस व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इट, what is the use of it, but I have learned। 2 दिन में मजा आया, that's why I'm giving time, you know very well I'm married, I have 2 babies, और ये टाइम जो होता है लेडीज के लिए इट्स अ पीक टाइम, डिनर बनाना होता है, खाना खिलाना होता है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ये टाइम जो होता है ना, कितनी भी नॉलेजेबल वुमेन हो, ठीक है, ये टाइम जो होता है फैमिली का टाइम होता है, बट आई एम गिविंग माई टाइम राइट नाउ हियर, व्हाई, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, एंड भले मैं कुछ वुमेन्स के परसेंटेज में कुछ अलग हूँ, आई एम एडमिटिंग इट, बट आई एम हैप्पी विद इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच करण फॉर कॉलिंग मी। तो करण जी आप म्यूट हो गए, आई थिंक। हाँ जी सर, मैं म्यूट हो गया था। एंड थैंक यू सोनम फॉर गिविंग अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। एंड एनी वन ऑफ यू हु श्याम थिंक्स सर कि है हमारे साथ, श्याम सर बोलना चाहते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत सभी को नमस्कार और प्यार। मैं कहना चाहूंगा, सोनम मैम ने बहुत कुछ बोला, करण भाई ने बहुत कुछ बोला, मेरा भी ये दूसरा ही क्लास है, एक क्लास का मैंने वीडियो देखा है गुदारा जी का। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी 21 लोग हैं यहाँ पे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, गुदारा सर को। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार क्रिप्टो के संबंध में किसी को ये लिख के भेजा है कि आज से हमने आपको अपना गुरु मान लिया। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला। अब मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों, ये 2022 चल रहा है। 2009 में जिस इंसान को क्रिप्टो के बारे में पता चला था कि माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो पहला बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज हुआ था, 6 से 7 रुपए की कीमत थी। वीडियो गेम खेल के फ्री में मिलते थे, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक खुलता था, 50 बिटकॉइन निकल जाता था। उसके बाद हाविंग होते होते 2012, 2016, 2020, इतनी हाविंग होने के बाद आज 6.25 बिटकॉइन 10 मिनट में एक ब्लॉक के अंदर से निकल रहे हैं। जहां कीमत 6 रुपए थी, वो 54 लाख रुपए तक टच करी। तो 2009-10 में जिनको क्रिप्टो की नॉलेज हुई और जिन्होंने वाकई क्रिप्टो में ईमानदारी से पैसा लगा के रोका उसको, वो सारे आज बिलियनियर और मिलियनियर हैं। जल्दी भी जिन्होंने बेचा उनके भी 100x। जैसे एक इथेरियम है, मैंने उस इथेरियम को 150 रुपए पे भी देखा, 1400 रुपए पे भी देखा, और आज 4 लाख पे भी देखा है, 3 लाख पे भी बेचा है, 3.5 पे भी बेचा है, 14,000 पे भी बेचा है, 87 पे भी बेचा है। तो हमने उसमें पैसा कमाया, कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 करोड़ रुपया क्रिप्टो के माध्यम से, क्योंकि हमें 2016 में क्रिप्टो पता चली किसी के माध्यम से। लेकिन अभी सर क्रिप्टो आउटडेटेड हो गया, मान लीजिए। अभी नेक टू नेक कंपटीशन है क्रिप्टो में भी। आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सी क्रिप्टो आगे आने वाले 1 साल में आप 10 गुना 12 गुना होगी। मुझे इनके 2 क्लास सेशन के बाद जो मैंने रिसर्च करी, मुझे ये समझ में लगा कि साले जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सॉरी ये लैंग्वेज, जितने प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं, ये मेटावर्स पे या मेटामास्क पे, डैप है, ये है, ये क्रॉस चेन वाले जो चीजें आ रही है ना, ये ERC-20 की फीस महंगी होने पे, ऑल्दो BSC जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है वो भी इथेरियम ही है। BAP2 तो फेल हो गया था उनका। अगर वो क्रॉस चेन बाइनेंस स्मार्ट चेन ना लाता तो वो हिट ना होता। लेकिन आज सारे बड़े प्रोजेक्ट बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि BAP20 बाइनेंस जो है, ये फ्यूचर है, इसका रेट बढ़ेगा, बहुत प्रॉमिसिंग है। इथेरियम ERC-20 पे क्रॉस करके लोग कर रहे हैं। मैंने इनकी बातों को सुनने के बाद एक की चीज को बड़ा अभी रिसर्च किया। एक BTT न्यू आया है, BitTorrent, वो 3-4 क्रॉस चेन को कर रहा है। 3-4 क्रॉस चेन, सर आपके बाद मैंने पढ़ा है, मैं तो आउटडेटेड हो गया था, लेकिन रिसर्च चालू कर दिया अब हमने अपनी। तो मैंने BTT भी 2-3 करोड़ लेके रख दिए एक तरफ। अभी वो हिट होता है कि नहीं होता है, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन एक क्रॉस चेन को अगर सपोर्ट करके इतने सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, आज के 6 महीने बाद जो 3 से 4 क्रॉस चेन पे सबसे इकोनॉमिकल काम करेगा, तो BTT नया ऑप्शन आ गया। वो मैंने देखा, आप भी एक बार देखिएगा। तो
आज जो इनकी बातों को समझ लेगा वो अगले 10 साल पैसे कमाएगा, जो आज नहीं समझेगा वो 10 साल बाद जो चीज हम आज 2 रुपए की लेंगे वो उस वक्त 50 लाख की लेके बोलेगा कि उस वक्त क्लास में तो जाते थे लेकिन सुनते कुछ नहीं थे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनकी बात समझ में नहीं आई। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि 21 लोग में जो लोग भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, मैं आज हुआ हूं, आप भी होइए। वहां अपने कमेंट डालिए, इनके वीडियोस देखिए, 10 बार देखिए, यहाँ 1 बार मिलेगा, वहां 10 बार मिलेगा। और उससे फायदा पता है क्या होगा? जब आप इनके शुरू के सारे वीडियो उठा के एक एक करके देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, और फिर जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो आप यहाँ पे 1 to 1 जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे आपको समझ में आएगी। अभी मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया नहीं, क्योंकि मेरे सीनियर साहब ने मुझे 3-4 दिन एक गुजरात की टीमों के साथ लगा दिया, तो उन्होंने मेरा खून चूस लिया। लेकिन कल से टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पूरे क्लासेस जितने भी नोट्स हैं अपने खुद के बनाए हैं मैंने, अभी उनको लेके, इनकी वीडियोस को लेके अभी उसमें और बहुत कुछ बताऊंगा मैं कि, लेकिन जितना मैंने अभी रिसर्च किया उसमें सर गोदारा साहब आप बताइए, ये जो क्रॉस चेन वाली बात है, बीटीटी वाली बात है, ये पहले आपने तो नहीं बताई थी मुझे? यस सर, मैंने नहीं बताई है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है ये। मैंने रिसर्च और जरूर किसी को शक होगा तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि वो 2 करोड़ बीटीटी मैंने ले लिए हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। क्योंकि ये समझ में आने लग गया मेटावर्स की क्या वैल्यू है और आने वाले टाइम में कौन सी चीज। हम समझते थे बिटकॉइन को कोई बीट नहीं करेगा, आई एम सॉरी आपको बोल के मैं फिर बोल पड़ा, लेकिन येन फाइनेंस ने 2 बार बिटकॉइन को पछाड़ दिया, 2 बार, 1 बार भी नहीं 2 बार, 62 लाख तक पहुंच गया वो। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता था कि जो मदर है उसके आगे कोई निकलेगा, लेकिन येन फाइनेंस निकला, जबकि वो बाइनेंस में भी लिस्टेड नहीं है सर। मैंने वो सब भी देखा अभी उठा के, बहुत कुछ देखा आपका मेटावर्स देखने के बाद, डेफी डैप, अभी इसके अंदर मैं घुसूंगा और 12 से 13 दिन के बाद सर फिर बहुत बढ़िया एक वेवलेंथ पे बात हुआ करेगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ टाइम। और सब लोगों को फिर रिक्वेस्ट है, सर का एक चैनल है, आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये आपको लिंक दे और उस पर सब आइए और उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करण जी प्लीज प्रोसीड। थैंक यू श्याम जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। और आप में से और कोई है जो कुछ बोलना चाहता है, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूं? एनीवन ऑफ यू, आपने किसी मेटावर्स पे काम किया हो, कुछ किया हो, या अभी तक इस नॉलेज में प्रोसीडिंग की हो? ओके, चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया, कुछ लोग लिंक मांग रहे थे तो मैंने अपनी वीडियो का लिंक भेजा। आप वीडियो पे जाइए, वहां पे सुरेश गोदारा ब्रांड चैनल पे क्लिक कीजिए, देन वहां पे सब्सक्राइब ऑप्शन मिलेगा आपको। अशोक जी मैंने लिंक भेज दिया है। ओके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देखें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, एनएफटी ये एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। तो अगर आप बीच में कभी एंटर करके इसको समझना चाहेंगे तो आप इसको कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज द रीजन इज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले चैनल पे जाएं, धीरे धीरे स्टार्टिंग से वीडियो देखें, फिर उसमें घुसे। अब रही बात मेटावर्स की, एनएफटी की, जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है, इसमें बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरी है। जैसे अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होता है, बहुत सारे टोकन्स है, ऑलमोस्ट 6000 टोकन्स है। तो हम हर एक टोकन पे फोकस नहीं करते, हम अपनी एक लिमिटेड नीश बनाते हैं और नीश पे फोकस करते हैं। लाइक अभी जैसे श्याम जी ने बताया, ये बिटकॉइन में, इथेरियम में 2016 में घुस गए थे, फिर हमें इन्हें बीटीटीसी के बारे में अभी न्यूज पता लगी तो इन्होंने बीटीटीसी के बारे में घुसना शुरू किया। वैसे ही मेटावर्स में भी और एनएफटी में भी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो हमें एक नीश अपना चुनना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, जैसे सर ने अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर हमें एक ओनरशिप चाहिए हो, अगर मेरी प्रॉपर्टी हो तो उसके लीगल राइट्स मिलते हैं वाया द ट्रांसफर ऑफ टोकन्स। टोकन के यूज से मैं अपनी ओनरशिप बाय करता हूँ। अब होता क्या है कि रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा आ जाता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आती है, फार्म प्रॉपर्टीज आती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती है। तो हर एक बंदा पर्टिकुलर नीश पे टारगेट करता है। तो आप लोगों का भी एक ही फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग में, फर्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग, या फिर अर्निंग और लर्निंग साथ में होनी चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट आपका तब बना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आज कहूं कि आज हम बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं, इथेरियम का प्राइस देखते हैं, जस्ट बिकॉज हम सबने मैथ्स पढ़ी हुई है तो हमें ये पता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। सो यहाँ पे भी सेम प्रोटोकॉल एंड प्रोसेस फॉलो होता है। जब तक आप एक नीश पे टारगेट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी नीश को कभी नहीं समझ पाएंगे।
अब मान लो NFT में भी, मेटावर्स में भी बहुत सारी नीश बनती है। फॉर एग्जांपल गेमिंग, आप में से बहुत सारे लोग गेमिंग में बहुत अच्छे होंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते होंगे, पबजी खेलते होंगे, सो यू कैन टारगेट द गेमिंग वन। कुछ लोग रियल स्टेट में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो रियल स्टेट में मेटावर्स में टारगेट कर सकते हैं, सैंड बॉक्स में। जैसे सर ने बताया कि उसमें मेटावर्स में आप अपनी लैंड बाय कर सकते हैं, उसको रीडेकोरेट कर सकते हैं, अपना फ्लैट लेके उसको इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको नहीं बेचना चाहते तो आप उसको रेंट पे चला सकते हैं एंड यू कैन अर्न सम मनी। सेम ऐसे ही अगर आप एक डिजाइनर हैं तो आप अपनी NFT ओशन सी पे लिस्ट कर सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग कर सकते हैं। इवन दो अगर आप लास्ट साल से एक एग्जांपल लोगे तो बहुत सारे लोग जो आपने जिनके चेहरे कभी देखे भी नहीं होंगे, सिर्फ बेसिक सी NFT डाल के अच्छे खासे पैसे उन्होंने बना लिए। और जैसे सर ने बताया कि आज जो हमें एजुकेशन यहाँ मिल रही है वो 10 साल के बाद इंडिया में स्टार्ट होगी, तो आप ये लगा लो कि आपके पास कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें बड़ा करने के लिए। मैं सुरेश जी, जैसे भी सोनम जी ने बताया कि वो अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, शी इज अ मैरिड एंड टू हैव 2 चिल्ड्रन, बट इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं स्टक है अपनी लाइफ में, बट अगर हमें कुछ करना होता है तो हमें अपना टाइम देना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है और खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। सो बिकॉज अगर हमें कुछ चीज स्टार्ट करनी पड़ती है, सबसे पहला स्टेप ही हमारा होता है। तो मैं अपनी इतनी सी बात लेके खत्म करता हूँ और बाकी रेस्ट आई फॉरवर्ड टू सुरेश सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करण जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा आपने कंक्लूड किया और थैंक्स करना चाहूंगा सभी लोगों का। टाइम भी काफी हो गया, काफी स्ट्रेच हो गया है, और सबसे पहले मतलब आपका पेशेंस, और आप लगातार 2-2.5 घंटे से कनेक्ट हैं, तो रियली अप्रिशिएबल। आप सब लोगों का मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, करण जी, सोनम जी, दीपक जी, श्याम सर, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। वीपी सिंह सर शायद अवेलेबल नहीं है फिलहाल। सो थैंक यू सो मच। हमारा मंडे एंड थर्सडे ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम मंडे को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत डिटेल्ड नॉलेज में। और फ्रेंड्स, आपसे यही कहूंगा कि अपना डायरी एंड पेन साथ रखें, चीजें नोट करनी भी होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप याद नहीं रख पाते, तो उनके अपने टूल्स के साथ आए। तब तक के लिए सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड बाय बाय।